हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी हैमलेट के बारे में। इसे हैमलेट की फर्स्ट मेजर ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इसे लिखा गया था लगभग 1601-1602 के आसपास और ये एक रिवेंज प्ले है। इसका सेटिंग जो है मतलब मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स है जो इस प्ले में के वो हो रहे हैं डेनमार्क में और इसका कैपिटल जो है वो है एल्सिनोर। ओके, अब इससे पहले कि हम हैमलेट की कहानी को जाने, हम इसमें के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि कहानी समझने में हमें थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले है हैमलेट। ये हमारी कहानी का हीरो है। ये डेनमार्क का राजकुमार है, लेट किंग ऑफ डेनमार्क। ये हैमलेट के पिता है और इनकी मौत हो चुकी है और एक भूत के रूप में, एक घोस्ट के रूप में ये हमें कहानी में नजर आते हैं। क्लॉडियस जो है वो अभी डेनमार्क का राजा है, प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क है और ये हैमलेट के चाचा है। इन्होंने लेट किंग ऑफ डेनमार्क मतलब हैमलेट के पिता की हत्या की है और उनकी हत्या करके वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया है। गर्ट्रूड ये हैमलेट की माता है और इसने क्लॉडियस से मतलब हैमलेट के चाचा से शादी कर ली है। होरेशियो ये हैमलेट का बहुत ही वफादार दोस्त है। ओफेलिया ये हैमलेट की प्रेमिका है। इसे भी हैमलेट से प्यार है, लेकिन अपने पिता और भाई के कहने पर ये हैमलेट के प्यार को ठुकरा देती है। पोलोनियस ये ओफेलिया का पिता है और एक दरबारी है, मतलब ये डेनमार्क के राज दरबार में काम करता है और ये क्लॉडियस के प्रति वफादार है। लार्टस ये पोलोनियस का बेटा है और ओफेलिया का भाई है। फोर्टिनब्रास ये नॉर्वे का राजकुमार है। हैमलेट के पिता ने फोर्टिनब्रास के चाचा की हत्या कर दी थी एक युद्ध में और उसी बात का बदला लेने के लिए फोर्टिनब्रास बार बार डेनमार्क पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि वो बदला ले सके। ओके, तो ये है नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास। रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न ये हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए। अब चलते हैं कहानी की ओर। अब कहानी जो है वो हैमलेट के इर्द गिर्द घूमते रहती है। हैमलेट विटेनबर्ग पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे उसे समझता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा दौड़ा डेनमार्क पहुंचता है। डेनमार्क पहुंचने के बाद में जब वो ये देखता है कि उसकी माँ गर्ट्रूड ने इतनी जल्दबाजी में उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है। अब वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है और इसी बीच उसे एक और समाचार मिलता है। दो ऑफिसर्स जो किले की दीवार के पास में पहरा दे रहे होते हैं, वो आकर होरेशियो को मतलब हैमलेट के फ्रेंड को आके बताते हैं कि उन्होंने लेट किंग ऑफ डेनमार्क के भूत को मतलब हैमलेट के पिता के भूत को किले की दीवार के आसपास देखा है। होरेशियो एक्चुअली काफ़ी संशय किस्म का बंदा है, वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो खुद जाकर जब देखता है और उसे घोस्ट नज़र आता है तो वो तुरंत आकर हैमलेट को अपने दोस्त को बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता के भूत को किले की दीवार के पास में देखा है। हैमलेट तुरंत जाकर उस भूत से मिलता है और बात करता है। उसके पिता का जो भूत है वो हैमलेट को बताता है कि उसकी जो मृत्यु है वो नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी, उसका जो है वो मर्डर हुआ था। हैमलेट के पिता उससे कहते हैं कि एक दिन जब दोपहर में वो आराम कर रहे थे गार्डन में, उस वक्त क्लॉडियस ने मौके का फ़ायदा उठाकर उनके कान में एक जहरीला पदार्थ डाल दिया था, जिसकी वजह से तुरंत उनकी मौत हो गई थी। और इस प्लान में गर्ट्रूड मतलब हैमलेट की माँ भी उस क्लॉडियस के साथ में शामिल है। लेकिन वो हैमलेट से कहता है कि तुम्हें क्लॉडियस से मेरे मर्डर का रिवेंज लेना है, लेकिन तुम अपने माँ को कुछ मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको उसके कर्मों पर छोड़ दो, भगवान उसके कर्मों का फैसला करेगा। और इतना कहकर वो भूत वहाँ से चला जाता है। अब हैमलेट जब सब सुनता है तो उसे काफ़ी दुख होता है, लेकिन उसे शंका होने लगती है, उसे कहीं सस्पिशन होने लगता है कि क्या ये सचमुच मैंने देखा है, क्या ये सचमुच हुआ है, कहीं ये मेरे मन का खेल तो नहीं। इसलिए सच का पता लगाने के लिए वो पागलपन का नाटक करने लगता है। क्लॉडियस को हैमलेट के पागलपन पर शक होने लगता है और इसलिए वो पोलोनियस को हैमलेट के पीछे लगा देता है। वो उसे जासूसी करने के लिए कहता है हैमलेट की, और रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को भी वो सेम जॉब देता है कि तुम भी हैमलेट पर नज़र रखो।
पोलोनियस क्लाउडियस को आके बताता है कि हैमलेट सचमुच पागल हो चुका है, क्योंकि मेरी बेटी ओफिलिया से वो प्यार करता है, लेकिन ओफिलिया ने उसके प्यार को ठुकरा दिया है और इसी वजह से वो पागल हो चुका है। लेकिन क्लाउडियस को इस बात पर यकीन नहीं होता। अब वो रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न के जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि हैमलेट सच में पागल हो चुका है। इसी बीच हैमलेट को एक न्यूज़ मिलती है कि डेनमार्क में जो है एक नाटक मंडली आई हुई है। हैमलेट ये सुनकर खुश हो जाता है। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अब जब वो नाटक मंडली एक नाटक प्रेजेंट करने वाली होती है राजा के सामने, जिसका टाइटल होता है मर्डर ऑफ गोंज़ैगो, उस प्ले के दौरान हैमलेट कहता है उन प्लेयर से कि तुम एक सीन रिक्रिएट करना जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो होगा हैमलेट के पिता का मर्डर सीन। उस सीन को देखने के बाद में हैमलेट देखना चाहता है कि क्लाउडियस का क्या रिएक्शन आता है, ताकि वो सच का पता लगा सके। और जैसे हैमलेट सोचता है वैसा ही होता है। जैसे ही क्लाउडियस उस मर्डर सीन को देखता है, वो बेचैन होकर प्ले को अधूरा छोड़कर ही बीच में ही उठ के चला जाता है। हैमलेट को यकीन हो जाता है कि उसके चाचा क्लाउडियस ने ही उसके पिता का मर्डर किया है। अब हैमलेट को एक सुनहरा मौका मिलता है जब वो क्लाउडियस की हत्या कर सके, लेकिन क्लाउडियस जो है वो उस वक्त अकेला होता है, लेकिन फिर भी हैमलेट उसे नहीं मारता, क्योंकि क्लाउडियस जो है वो उस वक्त प्रे कर रहा होता है, इसलिए हैमलेट उसे छोड़ देता है। ऐसे माना जाता है कि यदि किसी इंसान की मृत्यु भगवान को याद करते वक्त हो या प्रे करते वक्त हो तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मुक्ति मिलती है। और हैमलेट नहीं चाहता है कि क्लाउडियस को मुक्ति मिले, इसलिए वो उसे प्रे करते वक्त नहीं मारता है और वो सीधा चला जाता है अपनी माँ के कमरे में, गर्ट्रूड के कमरे में, उससे बात करने के लिए। अब गर्ट्रूड हैमलेट का गुस्सा देखकर बहुत डर जाती है और घबराकर चिल्लाती है। उसे लगता है कि हैमलेट कहीं उसे कुछ हानि ना पहुंचा दे। उसकी आवाज़ चिल्लाने की जैसे ही आती है, उसी वक्त एक और आवाज़ आती है गर्ट्रूड के कमरे में, एक पर्दे के पीछे से। हैमलेट को लगता है कि ये क्लाउडियस है, और इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे जाकर पर्दे के पीछे जो भी खड़ा है उसे मार देता है। जैसे ही डेड बॉडी नीचे गिरती है, हैमलेट को पता चलता है कि क्लाउडियस उसका चाचा नहीं है, बल्कि पोलोनियस ओफिली के पिता है। अब इस पोलोनियस के मर्डर के इशू को सॉर्ट आउट करने के बहाने क्लाउडियस क्या करता है कि हैमलेट को इंग्लैंड जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके पीछे उसका एक प्लान होता है। वो रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को हैमलेट के साथ में भेजता है और उन दोनों के पास में एक सील्ड लेटर भी भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचेगा, इंग्लैंड के राजा जो है वो हैमलेट की मृत्यु करवा देंगे। लेकिन हैमलेट उन लेटर्स को पढ़ लेता है और लेटर्स को एक्सचेंज करवा देता है, अल्टर करवा देता है, जिसकी वजह से रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न मारे जाते हैं और हैमलेट जो है वो वापस डेनमार्क पहुंच जाता है। अब लार्टस को जब अपने पिता मतलब पोलोनियस की मौत का पता चलता है, वो भी भागा दौड़ा डेनमार्क आ जाता है, और क्लाउडियस जो है वो मौके का फ़ायदा उठाकर लार्टस के दिल में बहुत जहर भर देता है हैमलेट के खिलाफ। अब लार्टस जो है वो बेताब होता है हैमलेट से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, और क्लाउडियस उससे कहता है कि लार्टस, तुम और हैमलेट दोनों के बीच में मैं एक तलवारबाजी की मैच रखूँगा, जिसमें तुम्हारी जो तलवार होगी वो जहर बुझी होंगी, ताकि हैमलेट पर कुछ घाव भी हो जाए तो वो उसकी मौत हो जाए। अब क्लाउडियस और एक प्लान बनाता है कि अगर इस मैच के दौरान हैमलेट की मौत नहीं होती है तो वो एक शरबत में जहर मिलाकर हैमलेट को पिला देगा। अब ये क्लाउडियस का प्लान है, लेकिन लार्टस को इसके बारे में खासा कुछ पता नहीं। उसे सिर्फ ये पता है कि उन दोनों के बीच में मैच होगा और उसकी तलवार जो है वो जहर बुझी होगी ताकि हैमलेट की मौत हो जाए। अब इसी बीच में एक बैड न्यूज़ या एक सैड न्यूज़ आती है। ओफिलिया जो है वो डूबकर सुसाइड कर लेती है। अब लार्टस और हैमलेट के बीच में जब तलवारबाजी का मैच होता है तो लार्टस जो है वो हैमलेट को ज़ख्मी कर देता है, लेकिन मैच के दौरान उन दोनों की तलवारें जो वो एक्सचेंज हो जाती है और हैमलेट जो है वो जहर बुझी तलवार से लार्टस को मार देता है। लेकिन मरने से पहले लार्टस जो है वो क्लाउडियस के बारे में सच समझ जाता है। गर्ट्रूड जो हैमलेट के लिए रखा हुआ शरबत होता है जिसमें जहर मिला है वो गलती से पी लेती है और उसकी मौत हो जाती है। अब लार्टस मरते वक्त हैमलेट को क्लाउडियस के प्लान के बारे में बता देता है। अब हैमलेट को लगता है
कि जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ है उसे अब मारना ही चाहिए। वैसे भी हैमलेट तो खुद मरने ही वाला है क्योंकि वो भी जख्मी हो चुका है। वो तलवार लेकर सीधा क्लॉडियस को ख़त्म कर देता है। अब जो हैमलेट का दोस्त है होरेशियो, वो देखता है कि सब मर चुके हैं, उसका दोस्त हैमलेट भी मरने वाला है, तो वो खुद भी जहर पीने की कोशिश करता है। तब हैमलेट होरेशियो को रोक देता है। उसे कहता है कि तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा मेरे लिए, ताकि तुम दुनिया को सच बता सको, ताकि मेरा नाम बदनाम ना हो। और इतना कहकर हैमलेट मर जाता है। इतने में फोर्टिनब्रास, जो कि डेनमार्क पर काफ़ी बार हमला कर चुका होता है, वो जब आखिरी में वहाँ पहुँचता है और देखता है कि यहाँ पे सब मर चुके हैं, मैं युद्ध किससे करूँ। उस वक्त होरेशियो जो है वो फोर्टिनब्रास को वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है, हैमलेट की कहानी के बारे में बताता है, जो सुनकर फोर्टिनब्रास को हैमलेट की वीरता पर काफ़ी गर्व होता है और उसे हैमलेट के लिए काफ़ी दुख भी लगता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हैमलेट को पूरे सम्मानपूर्वक दफनाया जाए। और इस तरीके से हमारे हीरो हैमलेट की कहानी का दुखद अंत होता है।